हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल था आपसे। अभी मौजूदा दौर में 2026 में जो हज हुआ, उसमें पाकिस्तानी जो मुल्क है उसका मशहूर क्रिकेटर है वसीम अकरम साहब, और उन्होंने एक अमल किया है जो उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। शैतान को जो ककरी मारते हुए वाला अमल किया है, शायद आपने देखा होगा। और अभी मार करते हुए हाँ। देखा गया है। तो उसके ऊपर बॉलिंग एक्शन में हाँ, और जैसे विकेट लेता है वैसा उसका एक्शन भी एक्शन बताया तो गया है। हाँ, विकेट लेने के बाद जो बिल्कुल करता था। बिल्कुल। हाँ, तो उस पर मेरा एक सवाल लेके आप क्या बोलोगे, वो अमल पे, मतलब वो जो वीडियो क्या साबित होता है, मुझे जानना है आपसे। वो अमल तो ऐसा है आज के दौर में। आज एक मुसलमान का वो ईमान का जुज़ है कि रमी मार लोग करने जाते हैं, शैतान को अंगरी मारते हैं। उनका ये अकीदा है कि भाई यहाँ 3 शैतान, छोटा बड़ा मंजिला जो है, यहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसने वसवसे डाला। जबकि इब्लीस जो है वो खुद ने इस बात का इकरार किया, कुरान मजीद में वो आयत मौजूद है कि मेरा जोर मुखलिस बंदों पे नहीं चलेगा। तो ये स्टोरी जो है वसवसे वाली, ये ईमान के तकाजे के खिलाफ है। अगर हमारा ईमान इस बात पे है कि मुखलिस थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो शैतान ने खुद ही कह दिया है कि मुखलिस बंदे मेरा जोर नहीं चलेगा। जो मुखलिस नहीं होगा उसका जोर चलेगा। जैसे जो मुखलिस नहीं है वो जाके शैतान को कंकरी मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुखलिस बंदे पे इब्लीस का जोर चल गया। इसी बुनियाद पे कर रहे हैं ना वो। भाई ईमान की बुनियाद है। जबकि इब्लीस ने खुद इकरार किया है, सूरह आराफ में गालिबन वो आयत मौजूद है, डिबेट अल्लाह की मौजूद है, जिसमें इब्लीस ने खुद अल्लाह से इकरार किया है कि मेरा जोर जो है मुखलिस बंदों पे नहीं चलेगा। और वो जोर जो है सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ के अंदर मौजूद है कि जो अल्लाह की कस्टडी में रहते हैं बंदे यानी नबी, उन पे वसवसा नहीं डाल सकता है वो इब्लीस। या खुद ने कह दिया है कि मेरा जोर नहीं चलेगा मुखलिस पे। तो ये स्टोरी जो है इब्राहिम के अलैहिस्सलाम को लेकर के यहाँ शैतानों ने वसवसे डाले इब्राहिम पे, तो ये तो इब्राहिम के शान के खिलाफ है सबसे पहले। तो एक तहकीक का मसला है ये, कहीं ऐसा तो नहीं है ये। वैसा कुरान में तो रमी मार का कहीं जवाब मौजूद नहीं है, हज के अरकान में तो कुरान में अंदर मौजूद नहीं है। क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह क्या भूल गया था ये सारी चीज़? ये तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मक्के के मुशरिकों की एक रस्म थी पहले, और अल्लाह के रसूल के आने के बाद इस बात का खात्मा हुआ। अल्लाह के रसूल ने तो वही चीज़ की है ना हज के अरकान में जो अल्लाह का हुक्म था कि अरफात की हाजिरी है, उसके बाद मुज़दलिफा में रुकना है, फिर मीना में आके अपनी नीयत को पूरा करना है, पूरे अरकान को पूरा करके फिर वो एहराम की नीयत ख़त्म करना है। ये एहराम के जो 2 कपड़े हैं ये भी कोई जवाज इस्लाम का नहीं है। एहराम नीयत का नाम है, और एक पूरा लिबास एहराम की नीयत में एक बेहयाई इंसान ना करे, बेहयाई ना करे। अब आप जब वसीम अकरम की वीडियो देखेंगे, ऑडियो देखेंगे जी, तो एक बेहयाई का मंजर दिख रहा है हमको। वो बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग के सेक्शन में वो शैतान को मार रहा है। हाँ, और क्या समझ रहा है वो, ये हमको समझ में नहीं आ रही। और उसको आउट कर रहा है, और वो बिल्कुल जैसा विकेट लेता वैसा एक्शन कर रहा है। अब पूरे उसके जिस्म दिख रहा है। हाँ, एहराम भी नहीं ऊपर। हाँ, एहराम है पर जिस्म दिख रहा है। वो 2 चादरें हैं, तो जो चादरें पे भी एक सवाल है। अच्छा, कि 2 चादरें पहन के हज करना है कि नहीं करना, एक सवाल है ये। इसमें मायसा का ओपिनियन है, हजरत हुसैन का ओपिनियन है, बहुत सारे साहबा का ओपिनियन है कि अल्लाह के रसूल ने रिदा और इजार पहन के ही हज करी है। अब ये बात के लोगों को जो एक मुशरिकों का फेल था पहले कि जब भी कब हाजी आते थे उस दौर में अल्लाह के रसूल की नबूवत के पहले, तो वो उस कपड़े में हज नहीं करने देते थे घर वाले कि भाई ये नहीं है, इसमें आप महल कुचले, आपका आप गुनहगार हो, कपड़े भी आपके गुनहगार है, या तो ये कपड़े उतारो और हमसे कपड़े खरीदो। अगर कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो फिर कपड़े उतार के हज करो। एक जबर था। तो हो सकता है कि बनी उमैया की जो सल्तनत आई और उन्होंने बहुत सारे इस्लाम के अरकान को बिगाड़ा, औरतों के हुकूक को डाका मारा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंज की जो मक्के के मुशरिक करते थे। वो सारे फेल को उन्होंने वापस लाया खुलफा राशिदीन के ख़त्म होने के बाद खिलाफत। फिर कुछ हदीसें कर दी गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। रमी मार का तो कहीं जवाब कुरान में है ही नहीं,
اور ابلیس نے بول دیا کہ میرا وسوسہ جو ہے زور مخلص میں نہیں چلے. نہیں چلے گا. اگر ہمارا ایمان ہے کہ ابراہیم مخلص تھے ہاں تو پھر مسئلہ ہی ختم ہے ربی مار کا, جھنجھٹ ہی ختم ہو گئی. اور جس کا نہیں ہے کہ مخلص نہیں تھے وہ, ہاں تو پھر رمی مار کرے وہ. پر ہمارا تو مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں. پھر بیائی نیت کے اندر یہ ہے حج کے احرام کی نیت میں کہ وہ بیائی سے بچے گا. ہاں تو بیائی کو تو لباس ہی غائب ہو گیا. تو یہ تو ایسا ہوگا کہ شیطان نے اپنے کام پہ لگا دیا کہ آپ جائیے ادھر اور مخلص بندے جو تھے اس کو آپ مخلص مت سمجھو. ہاں کیا میں نے تو اعلان کر دیا اللہ کے پاس میرا زور مخلص میں نہیں چلا. ابراہیم تو مخلص تھے تو اس پہ انہوں نے زور چلا دیے. شیطان کا ایک سب سے بڑا گناہ. دوسرا پھر ایک شیطان دوسروں کو شیطانی لباس سے مار رہا, بے حیائی. احرام کی حالت میں بے حیائی آپ نہیں کر سکتے, یہ پورے بے حیائی دکھ رہی. اب اسی وسیم اکرم کو ادھر لائیے آپ گراؤنڈ پہ, اسی گراؤنڈ پہ لائیے اس جہاں وہ کھیلتا تھا. پھر اس کو بولیے کہ آپ اس قسم کا عمل کریے, یہ سب اتاریے, ہاں 2 کپڑے پہنیے, ابھی چھاتی کھول کے بالنگ کریں تو بولے بھائی یہ کون سا بے آدمی ہے, کیا اس کو شرم نہیں آ رہی ہے کیا کہ یہاں اس کی ماں بہن بیٹی سب بیٹھے اور اپنی چھاتیاں دکھا کے یہ بالنگ کر رہا ہے کیا. تو یہ نظریہ چینج ہو جائے گا اس کا, لوگ اس کو برا سمجھیں گے. پر وہاں کیوں نہیں برا سمجھ رہے, وہاں اس لیے برا نہیں سمجھ رہے کہ ابلیس نے اپنا کام بتایا ہے. انہوں نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دیا کہ ابراہیم پہ میرا زور چل گیا, کیوں ابراہیم مخلص نہیں تھے نا ان کی نظر میں. ہمارا ایمان تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے. شیطان کسی صورت میں نبی پہ وسوسہ ڈال نہیں سکتا, وہ حاوی نہیں ہو سکتا. اب ان کا ہے تو یہ فوری عمل میں لگ گئے. جب ان کا مخلص نہیں تھے نبی تبھی تو شیطان کو کنکری مار رہے ہیں, تو پھر شیطان نے اپنے عمل پہ لگا دیا. تو آپ دیکھیے آپ تو جو ایکشن ہو رہا ہے اس میں پورا جسم دکھ رہا ہے اس کا, ہاں, اور وہ اپنے آپ کو بہت سمجھ رہا ہے کہ میں نے شیطان کو مار لیا, اب میرا کام بن گیا, اب شیطان میرا کچھ نہیں کر سکتا, میں پاک صاف ہو کے چلے گیا. پھر کرے گا وہی جو کر رہا ہے دنیا میں آ کے. حج کے بعد آئے گا نا وہ آپ کو ٹی وی میں دکھے گا, وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے والوں کے ساتھ دکھے گا, وہ سب بے حیا لوگوں کے ساتھ دکھے گا. وہ کیا تو شیطان نے اپنا کام کر دیا. وہ سوچا کنکری مارا میرا کام ہو گیا. تو اس قسم کی سوچ ابلیس ڈالتا ہے. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں پر جو مخلص ہوتے ہیں اس پہ زور چلتا نہیں. ابراہیم علیہ السلام میں مخلص تھے, اللہ کے رسول تھے. ہمارا ایمان ہے کہ ان کو چھو نہیں سکتے ابلیس, اور ایسا کوئی عمل ہمارے ایمان کے تقاضے کی دلیل نہیں ہے.